15 सितंबर 2020। भारत भर में खुल्लम खुल्ला सांप्रदायिकता का जहर बांटने वाले सुदर्शन टीवी को सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथ लिया है। पिछले दिनों सुदर्शन टीवी ने संघ लोक सेवा आयोग में मुसलमानों के प्रवेश पर पूरी तरह से फेक न्यूज पर आधारित कार्यक्रम दिखाया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी पर संघ लोक सेवा आयोग में मुसलमानों के प्रवेश के संबंध में जो आयोजित कार्यक्रम था उस पर सख्त टिप्पणी की है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सुदर्शन टीवी के इस कार्यक्रम पर कहा है कि ये कार्यक्रम झूठ से भरा हुआ है। एक विशेष समुदाय के नागरिक जो एक ही परीक्षा से गुजरते हैं और एक ही पैनल को इंटरव्यू देते हैं, ये यूपीएससी परीक्षा पर भी सवाल उठाता है कि हम इन मुद्दों से कैसे निपटते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि क्या इसे बर्दाश्त किया जा सकता है? ये कैसे इतना कट्टर हो सकता है? ऐसे समुदाय को निशाना बनाना जो सिविल सेवाओं में शामिल हो रहा है। दरअसल मंगलवार को जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस के.एम. जोसेफ की एक बेंच चैनल के मुख्य संपादक सुरेश चौहाड़के के शो के प्रसारण के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस कार्यक्रम का प्रसारण 28 अगस्त को होना था। इसके बाद इसका प्रसारण 11 सितंबर को किया गया। वहीं दूसरी ओर सुदर्शन टीवी के मालिक सुरेश चौहाड़के ने सुप्रीम कोर्ट की बातें मानने से इनकार कर दिया है और दावा किया है कि उनके तथ्यों को गलत समझा गया। मंगलवार को बेंच ने चैनल के वकील सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान से कहा कि उन्हें अदालत को बताना होगा कि वो क्या करने की योजना बना रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने श्याम दीवान से कहा कि हम आपके मुवक्किल से कुछ संयम की उम्मीद करते हैं। हम बिल्कुल आपको वक्त देंगे, लेकिन आपका मुवक्किल जो कर रहा है उससे समूचे राष्ट्र का नुकसान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक उन्माद पैदा करने वाला कार्यक्रम है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम एक 5 सदस्य कमेटी के गठन करने के पक्ष में हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कुछ निश्चित मानक तय कर सके। कोर्ट ने कहा कि देश के सुप्रीम कोर्ट के रूप में हम आपको ये कहने की अनुमति नहीं दे सकते कि मुस्लिम नागरिक सेवाओं में घुसपैठ कर रहे हैं। अब इस मामले पर 17 सितंबर को सुनवाई होगी। मंगलवार को हुई सुनवाई में बेंच ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को कलंकित करने का है। हम केबल टीवी एक्ट के तहत गठित प्रोग्राम कोड के पालन करने को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं। एक स्थिर लोकतांत्रिक समाज की इमारत और अधिकारों और कर्तव्यों का सशर्त पालन समुदायों के सह अस्तित्व पर आधारित है। किसी समुदाय को कलंकित करने के किसी भी प्रयास से निपटा जाना चाहिए। हमारी राय है कि हम 5 प्रतिष्ठित नागरिकों की एक समिति नियुक्त करें जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कुछ मानकों के साथ आ सकते हैं। हम कोई राजनीतिक विभाजनकारी प्रकृति नहीं चाहते हैं और हमें ऐसे सदस्यों की जरूरत है जो बड़े कद के हों। सुदर्शन टीवी के प्रोग्राम यूपीएससी जिहाद के खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस के.एम. जोसेफ की बेंच ने सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए कहा कि मीडिया में स्वनियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए। इस टीवी कार्यक्रम के प्रोमो में दावा किया गया था कि सरकारी सेवा में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की घुसपैठ की साजिश का पर्दाफाश किया जा रहा है। बेंच ने इस कार्यक्रम के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि कुछ मीडिया हाउस के कार्यक्रमों में आयोजित होने वाली बहस चिंता का विषय है क्योंकि इसमें हर तरह की मान हानिकारक बातें कही जा रही हैं। बेंच ने कहा कि ये उन्माद पैदा करने वाला ये कार्यक्रम है, एक सामुदायिक प्रशासनिक सेवाओं में ये प्रवेश कर रहा है। बेंच ने कहा कि देखिए इस कार्यक्रम का विषय कितना उकसाने वाला है कि मुस्लिमों ने सेवाओं में घुसपैठ कर ली है और ये तथ्यों के बगैर ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को संदेह के दायरे में ले आता है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस के.एम. जोसेफ की बेंच ने कहा कि याचिका में संवैधानिक अधिकारों की रक्षा पर महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं। मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार के साथ न्यायालय को स्व विनियमन के मानकों की स्थापना पर एक विचारशील बहस को बढ़ावा देने की जरूरत होगी। मुक्त भाषण के साथ ऐसे अन्य संवैधानिक मूल्य हैं जिन्हें संतुलित और संरक्षित करने की जरूरत है, जिसमें नागरिकों के हर वर्ग के लिए समानता और निष्पक्ष उपचार का मौलिक अधिकार शामिल है। इस बहस में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच से कहा
कि पत्रकारों की स्वतंत्रता सर्वोच्च है और प्रेस को नियंत्रित करना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक होगा। सुदर्शन टीवी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने बेंच से कहा कि चैनल इसे राष्ट्र हित में एक खोजी खबर मानता है। इस पर बेंच ने दीवान से कहा कि आपका मुवक्किल देश का अहित कर रहा है और ये मान नहीं रहा है कि भारत विविधता भरी संस्कृति वाला देश है। आपके मुवक्किल को अपनी आजादी के अधिकार का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। बेंच ने कहा कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में हम आपको ये कहने की अनुमति नहीं दे सकते कि मुस्लिम नागरिक सेवाओं में घुसपैठ कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि पत्रकारों को ये करने की पूरी आजादी है। इस दौरान जस्टिस जोसेफ ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ समस्या टीआरपी के बारे में है और इस तरह अधिक से अधिक सनसनीखेज हो जाता है तो कई चीजें अधिकार के रूप में सामने आती हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र की 9 सितंबर की अधिसूचना के बाद उसी थीम पर आधारित कार्यक्रम के एपिसोड प्रसारित किए गए हैं और 5 एपिसोड बचे हुए हैं। याचिकाकर्ताओं ने कार्यक्रम की सामग्री यूपीएससी में आतंक या जिहाद को मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच करार दिया है। पूर्व प्रसारण प्रतिबंध के चरण से स्थिति बदल गई है। याचिकाकर्ता ये कहते हैं कि कार्यक्रम से फर्जी खबरें और कार्यक्रम के स्क्रीनशॉट दिखाए गए और टेप में कहा गया है कि ये कार्यक्रम सिविल सेवा में घुसपैठ की साजिश बताता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये तर्क दिया गया है कि ये कार्यक्रम देश में घृणास्पद भाषण का केंद्र बिंदु बन गया है। उन्होंने कहा कि लोग आज अखबार नहीं पढ़ते लेकिन टीवी देखते हैं। फिर स्थानीय भाषाओं में स्थानीय पत्रिकाओं की पहुंच मुख्य धारा के अंग्रेजी अखबारों से ज्यादा है। टीवी देखने का एक मनोरंजन मूल्य है जबकि समाचार पत्र के पास कोई नहीं है, इसलिए हम मानक खरा रखना चाहते हैं। इस दौरान जस्टिस जोसेफ ने कहा कि प्रोग्राम कोड के नियम से 6 में कहा गया है कि केबल टीवी कार्यक्रम कुछ भी ऐसा नहीं दिखा सकते हैं जो किसी विशेष धर्म या समुदाय को लक्षित करता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शक्ति बहुत बड़ी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विशेष समुदायों या समूहों को लक्षित करके केंद्र बिंदु बना सकता है। इससे प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, छवि धूमिल की जा सकती है। इसे कैसे नियंत्रित करें? क्या राज्य ऐसा नहीं कर सकते? क्या ऐसे मानक नहीं होने चाहिए जिन्हें मीडिया खुद लागू करे और जो अनुच्छेद 19(1)(a) यानी बोलने की आजादी को बरकरार रखे? इससे पहले टीवी के लिए एडवोकेट श्याम दीवान ने कहा कि मैं इसे प्रेस की स्वतंत्रता के रूप में दृढ़ता से विरोध करूंगा। कोई पूर्व प्रसारण प्रतिबंध नहीं हो सकता है। हमारे पहले से ही 4 प्रसारण हो चुके हैं, इसलिए हम विषय को जानते हैं। विदेशों से धन पर एक स्पष्ट लिंक है। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम चिंतित हैं कि जब आप कहते हैं कि विद्यार्थी जो जामिया मिलिया का हिस्सा हैं सिविल सेवाओं में घुसपैठ करने के लिए एक समूह का हिस्सा है तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। देश के सुप्रीम कोर्ट के रूप में हम आपको ये कहने की अनुमति नहीं दे सकते कि मुस्लिम नागरिक सेवाओं में घुसपैठ कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि पत्रकारों को ये करने की पूरी आजादी है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये बहुत ही कपटपूर्ण है। एक विशेष समुदाय के नागरिक जो एक ही परीक्षा से गुजरते हैं और एक ही पैनल को साक्षात्कार देते हैं। इसके पहले 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने शो का प्रसारण रोकने के लिए पूर्व प्रसारण निषेधाज्ञा जारी करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन और सुदर्शन न्यूज को नोटिस जारी किए थे। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों और पूर्व छात्रों के एक समूह द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय को कार्यक्रम कोड के कथित उल्लंघन के लिए चैनल को भेजे गए नोटिस पर निर्णय लेने के लिए कहा था। शो के टेलीकास्ट पर मंत्रालय के अंतिम निर्णय तक रोक थी। अपने आदेश में हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला ने एक प्रथम दृष्टया अवलोकन किया था कि शो के ट्रेलर ने प्रोग्राम कोड का उल्लंघन किया है। 10 सितंबर को केंद्र ने यह देखने के बाद कि सामग्री को प्रोग्राम कोड का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, शो के प्रसारण की अनुमति दी थी। इसके बाद 11 सितंबर को इस शो का प्रसारण हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए सुरेश चौहानके ने अपने ट्विटर पर एक बयान जारी करके कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बिंदास बोल के यूपीएससी जिहाद सीरीज पर रोक से हम असहमत हैं। ये मीडिया की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण है। न्यायालय के सामने 4 घंटे के एपिसोड से केवल एक ग्राफिक बताई गई, जबकि टीवी पर ऑडियो सुने बगैर विजुअल से अर्थ निकालना गलत है। हमने जो कहा हम शब्दशः उस पर कायम हैं।